दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये फ़ोन नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, ये बनते कैसे हैं? एक्चुअली में ये सब क्रिएट कैसे होते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब रैंडमली बन जाते हैं। इनके पीछे की भी एक वजह होती है। अगर आप जानते होंगे तो 2004 से पहले हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो 10 नहीं 9 डिजिट के हुआ करते थे, और अब ये 10 डिजिट के होते हैं, और कई कई देशों में तो 11 डिजिट तक के फ़ोन नंबर होते हैं। ये सब क्यों होते हैं? आपने कॉमनली ये देखा होगा कि अगर आप किसी को कॉल करते हो तो या तो उसके नंबर के आगे कभी कभार +91 लिखा होता है। तो ये भी आखिरकार क्यों होता है और 11 डिजिट के नंबरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले जो कंट्रीज़ है उनको अलग अलग तरह के कोड्स मिले, ये बात तो आप जानते ही होंगे। हर कंट्री का अलग अलग कोड होता है। जैसे कि जो हमारा देश है उसका कोड है +91। इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी दूसरे देश से इंडिया में कॉल मिलाओगे तो आपको +91 नंबर के आगे लिखना ही पड़ेगा। और इसलिए ही जो कभी कभार जब आप कॉल करते हो किसी आदमी को तो उस नंबर के आगे +91 लिखा होता है। और दूसरा सवाल, ये तो हो गई कंट्री कोड्स की बात, पर फिर भी अब भी बहुत सारे सवाल हैं जो बचे हैं कि जो मोबाइल नंबर होते हैं वो एक्चुअली बने कैसे होते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर होते हैं क्या ये रैंडमली सबको मिल जाते हैं, या फिर इसके लिए भी कोई प्रीमियम पास होता है कि जो प्रीमियम नंबर्स हैं वो प्रीमियम लोगों को ही दिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। ये है एक प्रॉपर 1950 का नंबर, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा फ़ोन आने लग गए। और आज के टाइम में जो हमारी दुनिया है उसकी आबादी है 7 बिलियन, यानी कि 700 करोड़ लोग इस टाइम हमारी दुनिया में रह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जो 10 डिजिट नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन लोग, यानी कि 100 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो इसे ही कहते हैं कि हम बिना कंट्री कोड के, ये जो कंट्री कोड होते हैं इनको बिना लगाए कितने लोगों से हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने प्यारे भारत का जो एग्जांपल है वो लेते हैं। यहाँ की आबादी है लगभग 140 करोड़ और 50 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ 10 डिजिट नंबर का सिस्टम चलता है, जो कि 2004 में 9 डिजिट नंबर था। तो अगर हम 9 डिजिट नंबर को देखें तो मैक्सिमम कितने लोग जो है वो 9 डिजिट नंबर के हिसाब से अपना फ़ोन नंबर बना सकते हैं। तो ये है उसका अमाउंट, लगभग 10 बिलियन लोग, यानी कि जो 100 करोड़ लोग हैं वो बना सकते हैं अपना मोबाइल नंबर 9 डिजिट नंबर के हिसाब से। और ये हमारी फ्यूचर नीड्स को पूरी नहीं कर सकता था। आगे जाके हमारे लिए जो फ़ोन नंबर है वो कम पड़ जाते, इसलिए अब जो 10 डिजिट नंबर है वो यूज़ किया जाता है मोबाइल नंबर्स को बनाने के लिए। पर आगे जाके अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आज से 20 साल बाद हमारे जो फ़ोन नंबर है उनमें 11 डिजिट होगी, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के पास फ़ोन आ जाएगा। इस एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि जो फ़ोन है वो 2 डिजिट नंबर के होते हैं और जो देश है उसकी आबादी आप मान लीजिए 200 है। तो 2 डिजिट जो नंबर है वो कितने हम बना सकते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो लगभग हम 99, यानी कि राउंड ऑफ करके आप 100 मान लीजिए, 100 नंबर हम बना सकते हैं 2 डिजिट नंबर, यानी कि 100 लोगों को हम 2 डिजिट नंबर दे सकते हैं। पर हमारी कंट्री की आबादी तो 200 है, इसलिए हमें 3 डिजिट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। और 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी होंगे। और यही सारा फंडामेंटल अपनाया है इंडिया ने और बाकी सारे दुनिया के देशों ने। पर अगर हम आगे और ज़्यादा गहराई में देखें तो जो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, अलग अलग जो कंपनीज़ होती है वो रैंडमली किसी को भी कोई नंबर नहीं दे देती। कुछ जो नंबर होते हैं वो कंपनी के जो अपने ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। और आपने देखा होगा कोई टोल फ्री नंबर होता है, जैसे कि 79794444। और ये इतना ज़्यादा फैंसी नंबर कैसे है? क्या ये इसे रैंडमली मिला होगा? नहीं, जो कंपनी वाले हैं वो ऐसे नंबर बेचते हैं। और वो लोग ऐसे बेचते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि मान लो आपको किसी LIC एजेंट का कॉल आया और उसने आपको कोई नंबर दिया, और ये जो नंबर है ये अगर हमारे रैंडमली नंबर जैसा होएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर ऐसा फैंसी नंबर होएगा तो आपको याद रह जाएगा। इसलिए कंपनी वाले जो है ये दूसरी कंपनीज़ को मार्केटिंग करने के लिए ये जो नंबर से ये बेचते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।